नमस्कार। अब ये भक्तिकाल एवं सूफी काव्य प्रश्नोत्तरी जो 30 क्वेश्चन है आप इसको देख रहे हैं। ये भक्तिकाल का जो है अगला वीडियो है PYQ से रिलेटेड। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सूफी काव्य का जो है PYQ UGC नेट वगैरह में जो भी जितनी भी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, सारे एग्जाम में UGC नेट हो, TGT PGT हो इत्यादि में जो पूछा गया है वही सारे इस यहाँ पर क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहे हैं कि भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया। तो आप जानते हैं कि भक्ति काल की जो काव्य धारा है जिसमें परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया, आप जानते हैं कि वह कौन सी काव्य धारा है। तो वह आपकी है सूफी। कौन सी है? सूफी काव्य धारा है आपका, जो है सूफी काव्य धारा है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो सूफी काव्य धारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? तो आप जानते हैं कि ये अवधी में किस में है? अवधी भाषा की जो है क्या है पंक्ति है, और इसके लेखक जो है नूर मोहम्मद हैं, और यह जो पंक्ति है यह अनुराग बांसुड़ी से उल्लिखित है। तो आप जानते हैं कि ये जो रचना है, इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो आप जानते हैं कि मुल्ला दाऊद प्रेम मार्गी हैं, जायसी भी हैं और मंझन भी हैं। तो कौन प्रेम मार्गी कवि नहीं है? तो आप जानते हैं सूरदास जी जो है प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं। चंदायन के रचयिता हैं। तो आप जानते हैं चंदायन के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? वो हैं मुल्ला दाऊद। चंदायन के जो रचयिता हैं वो कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। मुल्ला दाऊद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पद्मावत है। तो पद्मावत आप जानते हैं कि पद्मावत एक त्रासदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहरनामा किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कहरनामा जो है जायसी की क्या है? रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं पद्मावत की विधा है। तो आप जानते हैं पद्मावत की जो विधा है वो क्या है? प्रबंध काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कहते हैं कि ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं ज्ञानदीप जो है किसकी रचना है? वो शेख नबी की है। ज्ञानदीप की जब बात आती है तो किसकी रचना है? शेख नबी की। आप जानते हैं उस्मान की जब बात आती है तो चित्रावली की बात आती है, और कासिम शाह की बात आती है तो हंस जवाहिर की बात आती है, और नूर मोहम्मद की बात आती है तो अनुराग बांसुरी और इंद्रावती की क्या आती है? बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं मधुमालती के रचनाकार हैं। तो मधुमालती के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो आप जानते हैं मधुमालती के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो मंझन है। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अखरावट काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी का नाम चित्रलेखा, कहरनामा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है? रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में एक विशेषता गलत है। तो आप जानते हैं सभी कवि मुसलमान थे एवं विदेशी थे। ये क्या है? गलत हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान तो थे ही लेकिन विदेशी जो है नहीं थे। तो ये आपका जो है यही विकल्प गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। और इसकी जो विशेषता सही है, हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की कथा को इन्होंने आधार बनाया, और अवधी और राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग हुआ, और सिर्फ प्रबंध का भी ये भी
क्या है, सब सही है, लेकिन हमारा विकल्प गलत के संदर्भ में था, तो क्वेश्चन हमारा जो है ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं किस कवि ने सिर्फ अवधि में रचना की। तो आप जानते हैं कि किस कवि ने अवधि में केवल रचना की, तो वो कवि कौन है, वो है जायसी। कौन है, जायसी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं रौज तुल हकायक के रचयिता हैं। तो रौज तुल हकायक के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वो आप जानते हैं वो नूर मोहम्मद हैं। कौन है, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देखेंगे जो नूर मोहम्मद की बात आती है रौज तुल हकाय नामक ग्रंथ में, ये फारसी भाषा में लिखा गया है और इनकी जो अन्य सभी रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ हैं। कहते हैं कि किस सूफी कवि को हिंदी लेखन पर मुसलमानों की आलोचना मिली। तो आप जानते हैं वो जो कवि हैं वो कौन है, वो नूर मोहम्मद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है। कहते हैं सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने का अभिप्राय ये है, ये चंदायन का जो है 1379 हो जाएगा, मृगावती का 1503 हो जाएगा, मधुमालती का 1545 हो जाएगा, पद्मावत का 1540 हो जाएगा। ये जो है क्रमशः सही है ये इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की। तो आप जानते हैं मुल्ला दाऊद की बात होती है, इन्होंने चंदायन लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी की बात होती है पद्मावत। उस्मान चित्रावली की बात होती है, लेकिन जो है अब्दुल कादिर जो है इन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित काव्यांश में किस दशा का वर्णन है। कहते हैं कि यह तन जरो छार के कहो कि पवन पवन उड़ाओ मकुतहि मार्ग उड़ी परे कंत धरे चह पाओ। तो ये हम देखेंगे इसमें निम्नलिखित काव्यांश में किस दशा का वर्णन है। तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो दशा यहाँ पर बताई गई ये अभिलाषा, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, अभिलाषा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं मोही मोहिका हशश की को हरहि किसने किससे कहा। तो आप जानते हैं जायसी ने शेर शाह से कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि अनल हक की घोषणा किसकी है। तो अनल हक की जो घोषणा है वो किसकी है, मंसूर की है। मंसूर जो है एक ईरान के सूफी संत थे, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कुतुबन के गुरु का नाम। तो कुतुबन के जो गुरु का नाम है वो शेख बुरहान की बात आती है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान। सूफी कवियों का प्रिय अलंकार। तो जानते हैं सूफी कवियों का जो प्रिय अलंकार है वो क्या है, समा शोक्त की बात होती है। किसकी बात होती है, समा शोक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है। कहते हैं रस रतन के रचयिता हैं। रस रतन के रचयिता की जब बात आती है तो आप जानते हैं ये कौन है, उहकर। उहकर आ जाते हैं। कहते हैं कि सूफी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ, सूफी काव्य परंपरा का जो अंतिम ग्रंथ है वो कौन है, इंद्रावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। तो आप जानते हैं पद्मावत में जो रत्नसेन है वो मन का क्या है, प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन सा है। तो आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है वो कौन है, पद्मावत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं। कहते हैं इंद्रावती के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं नूर मोहम्मद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जायसी
किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के क्या हैं? कवि हैं। जायसी की रचना नहीं है, तो आप जानते हैं आखिरी कलाम, पद्मावत, अकरावट ये सब है, लेकिन चित्रावली ये क्या है? इनकी नहीं है, चित्रावली उस्मान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि पद्मावत को समासोक्त किसने कहा? तो पद्मावत को जो समासोक्त कहा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और शंभुनाथ एक आते हैं, शंभुनाथ सिंह आते हैं, जिन्होंने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। तो ये सारा कुछ था वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।